हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी फॉल्स है। ऑप्शन ए, एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरी सीजनली। ये बिल्कुल सही है। जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं, उनमें डिफरेंट टेम्परेचर होता है। जैसे हमें पता है समर है, विंटर है, ऑटम है, इन सब में लैंड का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर दिया है टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। इसके लिए आप यहाँ पे देखिए, मानिए कि ये अर्थ है, यहाँ पे होगा अपना पोल और यहाँ पे है इक्वेटर। जब हम पोल से इक्वेटर पे जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, लेकिन जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। यहाँ पे दिया है टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जबकि यहाँ पे इंक्रीजेस होना चाहिए। पोल से इक्वेटर पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी, टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि माउंटेन टॉप्स मतलब बहुत कोल्ड क्लाइमेट होता है। माउंटेन टॉप्स पे पहाड़ी एरिया में बहुत ठंड होती है और प्लेन्स में उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फिर आर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे इकोलाई, जो हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, और उनके बहुत सारे अदर यूजेस भी होते हैं। तो ये स्टेटमेंट की एक यूनिक हैबिटेट है हमारे इंटेस्टाइन माइक्रोब्स के लिए, बिल्कुल सही है। देयरफॉर इसमें क्योंकि हमसे पूछा था कि फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट टेम्परेचर प्रोग्रेसिवली डिक्रीजेस फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। ये इंक्रीजेस होना चाहिए था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।